हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जो अपनी ये सीरीज चल रही थी इसका आप आनंद उठा रहे हैं, है ना। और ये सीरीज आपको पता है कि जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों का बेस बहुत डाउन है या बहुत कमज़ोर है, केमिस्ट्री में उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उनका मन लग जाएगा, क्योंकि ये अपने पास लेक्चर क्या रहने वाला है। आप कहोगे कि सर ये लेक्चर रहने वाला है 0 to 0, 0 to 0, ये लेक्चर रहने वाला है। हाँ सर, यही लेक्चर रहने वाला है और ये हमारे काफ़ी अच्छा पसंद भी है ना। चलो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लगातार बनाएं, तो आपके लिए कोशिश यही है कि 100% ये लेक्चर आपको हर दिन मिलता रहे और आपकी तैयारी में क्या थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता रहे, है ना। करें स्टार्ट। तो अभी तक आपको मैंने कहा था कि सर यहाँ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण चल रहा था और इसमें आपको हमने बताया था कि आप जो प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उनके साथ में तो नोट्स बनाई और साथ में क्या करें, आप उनका रिवाइज जरूर करें ताकि आपको समझ में आता रहेगा। और 100% विश्वास दिलाते हैं कि आपको सब समझ में आएगा। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण चल रहा था जिसमें अपने पास क्या था सर, सामान्य नाम पद्धति। क्या था? सामान्य नाम पद्धति, है ना। कॉमन मेथड था, वो अपने कर चुके थे। हाँ सर, ये अच्छी तरीके से कर चुके थे। दूसरा अपने पास कौन सा था? व्युत्पन्न नाम पद्धति। व्युत्पन्न नाम पद्धति, तो ये आज करेंगे। ये क्या करने वाले हैं? ये आज करने वाले हैं, ये आज करने वाले हैं। और 3 नंबर अपने पास जिन जिनका वेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट करते हैं, वो अपने पास कौन सी हैं? IUPAC। कौन सी हैं? IUPAC। और ये खुद बोल रही है कि IUPAC, है ना, कि मैं आपको पैक कर दूंगी, है ना। तो IUPAC ये अपने बाद में करेंगे। आज अपने पास जो करने वाले हैं वो कौन सी? डेरिवेटिव्स नेमिंग करने वाले हैं। कौन सी? डेरिवेटिव्स नेमिंग, यानी व्युत्पन्न नाम पद्धति करने वाले हैं, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज अपनी सर क्या करेंगे? व्युत्पन्न नाम पद्धति करेंगे। साधारण नाम पद्धति कर चुके हैं और ये मैं मान रहा हूं कि ये जो पद्धति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें आपने नेमिंग में कमांड बना लिया, इस नेमिंग में आपने कमांड बना लिया, तो यूं मानो कि आप केमिस्ट्री 100% सीख जाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को जो नेमिंग की प्रॉब्लम रहती है वो व्युत्पन्न नाम पद्धति रहती है। क्योंकि IUPAC नेमिंग तो सीख जाते हैं परंतु उनका व्युत्पन्न नहीं जानते हैं और उसके कारण उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं, है ना। तो आज अपने पास व्युत्पन्न नाम पद्धति कर रहे हैं। तो व्युत्पन्न में अपने पास सबसे पहले किन के? एल्केन के करेंगे। किसके करने वाले हैं सर? एल्केन के करने वाले हैं, है ना। तो पहले अपने पास एल्केन के करेंगे, उसके बाद में अपने पास किसके? एल्कीन के करेंगे, एल्कीन। और उसके बाद में किसके करेंगे? एल्काइन के करेंगे, एल्काइन के। और फिर अपने पास जो एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन, तो बेंजीन ग्रुप के डेरिवेटिव्स नेमिंग। और इतने में आपको काफी अच्छा हेल्पफुल मिलेगा। तो अभी अपने पास जो कर रहे हैं वो स्टार्टिंग किसका हो गया? वो आप कहोगे कि सर अपने पास किसका कर रहे हैं? एल्केन का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एल्केन का कर रहे हैं। और एल्केन का आपको पता है कि प्रथम सहजात या प्रथम छोटा से छोटा ग्रुप देखें तो क्या लिखा सर? प्रथम सहजात लिखा। प्रथम सहजात यानी फर्स्ट जो ग्रुप रहता है वो एल्केन का कौन सा रहता है? आप कहोगे सर CH4 रहता है। क्या रहता है? CH4। ये आपके पास प्रथम सहजात हैं, यानी कि ये क्या है? पैतृक है। ये क्या है? पैतृक, पिता, पेरेंट नेम यही है। पेरेंट नेम इसी को याद रखना है ना। तो अब आप कहोगे कि सर पेरेंट नेम तो याद हो जाएगा, दिक्कत कहाँ है ना। तो दिक्कत कोई है ही नहीं। चलो बात कर रहे हैं यहां पर पेरेंट नेम।
तो पेरेंट नेम अपने को पता लग गया। हाँ सर। चलो अब देखते क्या है कि इसमें से जो एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इसमें से जैसे मान लो ये ग्रुप है, अब अपने पास CH3 ये मेन ग्रुप हो गया और इसके साथ क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो यहां पर अपने पास इस ग्रुप का क्या करेंगे, इस ग्रुप का नाम करेंगे मिथाइल, इस ग्रुप का नामकरण करेंगे क्या, मिथाइल, और इसको क्या मानेंगे, पेरेंट मटेरियल मानेंगे, मेथेन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, मेथिल मेथेन, मेथिल मेथेन हो जाएगा, मेथिल मेथेन। क्यों, क्योंकि सर इसको अपने पास क्या मान रखा है, इसको पेरेंट ग्रुप मान रखा है, इसको क्या मान लिया, पेरेंट ग्रुप मान लिया। ये है मेथेन और ये मेथिल जुड़ गया। चलो आप कहोगे सर ये एक पॉइंट हो गया, यदि दूसरा बात करें तो सर 2 लगा दें, हाँ है ना। तो अभी देखो अपने इसमें से एक ग्रुप और हटा देते हैं, एक जगह तो ये लगा दिया CH3 और एक हाइड्रोजन हटाया वहां CH3 ये लगा दिया। तो अब अपने पास क्या है, अब अपने पास जो ग्रुप बना है वो अपने पास देखो ये 2 ग्रुप लग गए, ये क्या लगे, 2 ग्रुप। अब इन दोनों को क्या कहेंगे, डाई मेथिल, इन दोनों को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे सर डाई मेथिल, डाई मेथिल। और जो अपने पास ये है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये मेन क्या था, पैतृक था, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मेथिल मेथेन हो गया। क्या हो गया, डाई मेथिल मेथेन हो गया। कहानी समझ में आया। इसी प्रकार अपने इनके नामकरण होते हैं। अभी आप देखो नोट्स में, अब अपने पास देखो यहां से इस प्रकार, हाँ सर आप ये पढ़ाने वाले हो क्या, हाँ। तो अभी अपने पास स्टार्टिंग क्या किया सर, व्युत्पन्न नामपत्ति किया, क्या किया, व्युत्पन्न नामपत्ति। आज यही करने वाले हैं, हाँ सर यही करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं सर, एल्केन के व्युत्पन्न नाम करने वाली हैं। डेरिवेटिव नेम किसके करने वाले हैं, एल्केन के करने वाले हैं। तो अभी देखो एल्केन का अपने पास फर्स्ट सहजात क्या था सर, फर्स्ट सहजात मेथेन था। ये क्या था सर, पैतृक नाम था, ये क्या था, पैतृक नाम था, पेरेंट था। अब इसमें से अपने पास ये पेरेंट का पेरेंट मटेरियल रह गया, यानी कि पेरेंट नेम ही रह गया। इसमें से एक हाइड्रोजन जो हटाया उसके साथ कौन सा ग्रुप जोड़ दिया सर, ये अपने पास मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया, ये मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, है ना। तो अब अपने पास ये जो मेन ग्रुप था ये अपने पास क्या था, मेथेन। तो यहां पर क्या बन गया सर, ये मेथिल मेथेन बन गया। डेरिवेटिव नेम क्या बन गया, मेथिल मेथेन बन गया। क्या बन गया, मेथिल मेथेन। यहां तक यदि समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखिए, है ना, एक बार जरूर लाइक करो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने पास दिया, ये देखो ये अपने पास क्या है, पेरेंट मटेरियल, यानी कि पेरेंट नेम कौन सा है, ये अपने पास। और उसके बाद में अपने पास जो यहाँ जोड़े हैं ग्रुप, वो अपने पास एक मेथिल और इसके साथ दूसरा मेथिल, और ये दोनों मेथिल जोड़ दिए तो नामकरण क्या हो गया, डाई मेथिल मेथेन। क्या हो गया, डाई मेथिल मेथेन। और इसमें अपने पास प्रियोरिटी का क्रम क्या रहता है, 4 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री रहता है। कहानी समझ में आया क्या, हाँ सर, है ना। तो यहां तक ध्यान रखना होगा। जैसे अपने पास ये 2 डिग्री है, जो पहले वाला करवाया ये अपने पास 1 डिग्री था, ये क्या था, 1 डिग्री था। अब ये 2 डिग्री है, कहीं 3 डिग्री होगा, कहीं 4 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सर डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है ना। यदि अपने पास बात करें कि कार्बन की सर डिग्री क्या है ना, तो कार्बन की डिग्री थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ बच्चों को ध्यान नहीं होता है। कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री का अर्थ हो गया कि वह सरलतम एल्केन जिसमें 4, यदि 1 डिग्री कार्बन है तो उसको नियोपेंटेन कहते हैं। परंतु फिर भी आप देखो कि पहले लेक्चर में बताया भी था कार्बन की डिग्री, अभी दोबारा देख लें कि जो कार्बन, कोई कार्बन है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। कोई कार्बन दिया है, कोई कार्बन दिया, वह कोई कार्बन है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, यानी अटैच है, वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। सर कोई एग्जांपल बताओ, बता देते हैं। यहां देखो
CH3 दिया, यहाँ CH2 दिया, यहाँ CH3 दिया, यहाँ CH3 दिया, यहाँ CH3 दिया। ठीक है, ये देखो। अब आप देख रहे हो, अब यहां देखते जाओ, ये जो कार्बन दिया है, हाँ सर ये कार्बन दिया है, ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अन्य इस एक से जुड़ा हुआ है। अन्य सर इस एक से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। सर यहां पर अपने पास ये जो कार्बन दिया है, ये कितने से जुड़ा है? इस एक से जुड़ा है, तो इसकी भी 1 डिग्री है। सर ये जो कार्बन दिया है वो इस एक से जुड़ा हुआ है, इसकी भी 1 डिग्री है। ये जो कार्बन दिया है वो इस कार्बन से ही जुड़ा है ओनली, तो ये 1 डिग्री है। ये जो सर कार्बन हमारे को दिखाई दे रहा है ना, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक यहां से और एक यहां से, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। सर ये जो कार्बन जो सेंटर में दिखाई दे रहा है हमारे को, हाँ है ना, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है ये कितने से जुड़ा है? ये कितने से? अब आप कहोगे सर ये 4 से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री कार्बन है। कहानी समझ में आया? ओके, तो इस एल्केन में आपके पास कितने? तो 4, तो 1 डिग्री है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4 हैं। उसके बाद में अपने पास 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 है। और 3 डिग्री आपसे कार्बन पूछेंगे तो आप कहोगे कोई भी नहीं है। और 4 डिग्री यदि कार्बन पूछा है तो वो भी संख्या में क्या है? 1 है। इस प्रकार के भी तो कई बार क्या क्वेश्चन आते हैं। कहानी समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, यहां से देखो। ओके, ये आपके पास क्लियर हुआ। अब अपने पास बात कर रहे हैं, यहां से देखो सर अपने पास आइसोपेंटेन दिया। क्या दिया? आइसोपेंटेन का व्युत्पन्न नाम दिया, आइसोपेंटेन। अब अपने पास यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 पेंटेन है। और इसमें पैतृक ग्रुप कौन सा दिया है सर? पैतृक ग्रुप ये दिया है। कौन सा दिया है? पैतृक ग्रुप अपने पास ये दे दिया। तो यहां अपने पास अब इसका नामकरण करेंगे, फिर इसका करेंगे। हाँ, तो यहां पर इन दोनों का नामकरण हुआ, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? मेथिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? इसको भी मेथिल कहते हैं, मिथाइल, है ना, मेथिल। तो अपने पास मेथिल कितनी है सर? 2। तो एथिल हो गया, इथाइल पहले ई से स्टार्ट होगा, फिर डाई मेथिल हो गया, डाई मेथिल हो गया, और क्या हो गया सर? मेथेन हो गया। ये इसका क्या हो गया? ये इसका अपने पास नामकरण हो गया। ये इसका क्या हो गया? नामकरण हो गया, जो व्युत्पन्न नामपत्ति का है। परंतु अब आपको तीनों ही चीज समझाई है, तो इसका सामान्य नाम क्या रहता है? आइसोपेंटेन है। इसका आइसोपेंटेन है। आइसो की स्ट्रक्चर भी समझाएंगे कि सर कैसे बनती है। फिर इसका जो अभी आज व्युत्पन्न नामपत्ति पढ़ रहे हैं उसमें आपने जान लिया कि हाँ सर ये मेन आ गया, ये मूल हो गया। फिर यहाँ पर एथिल, फिर ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये डाई मेथिल, और क्या हो गया? मेथेन हो गया। ये नामकरण हो गया। और जिन स्टूडेंट ने मान लो IUPAC कर रखा है, पढ़ चुके हैं कुछ थोड़ा बहुत, तो उनको बता देते हैं कि नेमिंग मान लो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां से प्रतिस्थापित समूह है नजदीक हो, तो नेमिंग कहां से किया? 1, 2, 3, 4, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया सर? चयन किया। तो यहाँ पर 2 पर क्या है? 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं सर? ब्यूटेन कह देते हैं। तो ये IUPAC नेमिंग है। तो इस प्रकार आपको कई बार देखो IUPAC नेम तो पता होता है, पर अपने को कॉमन नेम या डेरिवेटिव्स नेम पता नहीं होता है, तो वो चीज अपने जान चुके हैं। हाँ सर जान चुके हैं, अच्छे तरीके से जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन और दे रही हैं। यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन दिया जाए नियोपेंटेन। अब आप कहो सर नियोपेंटेन, पहली बात तो पता नहीं कि लिखा कैसे जाएगा। तो देखो आइसो की स्ट्रक्चर क्या होती है? CH3, यहाँ पर CH, ठीक है, और ये CH3,
ये जो ग्रुप रहता है, ये अपने पास जो ग्रुप रहता है वो अपने पास क्या रहता है सर, आइसो का रहता है। क्या रहता है, आइसो का रहता है। और यदि मान लो अपने पास रहा जाए CH3 CH3 और ये CH3 और ऐसे ग्रुप रहे, तो ये जो ग्रुप रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है सर, नियो रहने वाला है। कौन सा, नियो रहने वाला है ना। तो यहां पर देखो, अब यदि मान लो यहां पर मैंने CH3 लगा दिया तो ये 4 कार्बन का है और ये क्या बन गया सब में सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे ब्यूटेन। और कौन सा ब्यूटेन है सर, आइसोब्यूटेन है। कौन सा है, आइसोब्यूटेन, है ना। और यदि इसी को IUPAC में देखा जाए तो आप कहोगे कि सर इसमें अपने पास क्या करेंगे, इसमें अपने पास काम क्या करने वाले हैं, नंबरिंग करने वाले हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे सर, ये लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और फिर 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल क्या हो गया सर, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड और एन, क्या बन गया 2 मेथिल प्रोपेन। इसी प्रकार अपने पास यहां पर अपने पास बात करें तो अब इस ग्रुप को यहां लगा दिया CH3, तो ये जो ग्रुप बना है ये है 5 कार्बन का। ये क्या बना है, ये सर 5 कार्बन का बना है, 5 कार्बन का बना है, तो इसको कहेंगे नियोपेंटेन। इसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहेंगे। और यदि इनमें अपने पास IUPAC करना है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, हाँ सर। उसके बाद में आपने क्या किया सर, हमने यहां से ये 2 पर ये मिथाइल ग्रुप है और 2 पर ये मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि चाहे नंबरिंग यहां से 2 1 2 और 3 दिया ना, हाँ नंबरिंग दिया, तो आपने क्या किया, जैसे मान लो 1 2 ये 3 नंबरिंग दिया, तो यहां पर नंबरिंग में 2 2 डाई 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल और क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर, प्रोप कहते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड लग गया, क्या लग गया, प्रोपेन। ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा, हाँ सर। चलो अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिया है, ये ग्रुप कौन सा है सर, ये आइसो का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये आइसो का ग्रुप है। आप राइट डाउन करें अपनी नोटबुक में और साथ में रिवाइज करें। सर ये ग्रुप कौन सा दिया है, ये ग्रुप आपको नियो ग्रुप दिया है, ओके। तो इस प्रकार आप साथ में लिखते रहें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप हमारे सम्मान में, यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो जरूर लाइक लिखें, ओके। ओके सर। चलो बच्चों अब पढ़ते हैं आइसोपेंटेन, सॉरी हेप्टेन दिया है। क्या दिया है, हेप्टेन। हेप्टेन का अर्थ हो गया सर 7, कहीं ना कहीं क्या हो गया 7 कार्बन होंगे, है ना ग्रुप में। और क्या लगा है सर, आइसो लगा है। तो स्ट्रक्चर, ये आइसो की स्ट्रक्चर सर कौन सी दिखाई दे रही है सर, ये आइसो की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हाँ सर। तो अब ये ग्रुप आइसो का लगा है, इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसमें जुड़ा हुआ है तो ये अपने पास यहां तक देखो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है सर, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है। और सर मेन इसमें कौन सा है, मेन इसमें अपने पास कौन सा है, ये कार्बन है, ओके सर। मेन कौन सा है, मेन सर ये कार्बन है ना। तो अभी नामकरण कैसे होगा सर, ये ग्रुप आपने बताया आइसो, तो ये नामकरण क्या हो गया, आइसो। 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, या इंग्लिश में लिखें तो आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और ये 3 मेथिल है तो इसको क्या लिखेंगे सर, ट्राई, और क्या लगाएंगे, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और ये जो मेन कार्बन है तो इसको क्या दिया सर, मेथेन दिया, क्या दिया, मेथेन दिया। तो नामकरण क्या हो गया सर, आइसोप्रोपिल ट्राई मेथिल मेथेन। कहानी समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया, ओके। इस प्रकार करना होगा क्या, हाँ इस प्रकार करना होगा। और वहीं यदि इसी चीज का, इसी कंपाउंड का आपको क्या दिया जाए सर, IUPAC नाम दिया जाए, तो क्या करना होगा, IUPAC नामकरण दिया जाए ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का, सबसे
लंबी कार्बन श्रृंखला का। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सर हमने क्या लिया, ये लिया, कौन सा लिया, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर लिया। और फिर ये अपने पास ये ग्रुप जुड़े हुए नहीं है, हाँ सर नहीं जुड़े हुए हैं, ये जो ग्रुप जुड़े हुए नहीं हैं इनको अपने क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी ग्रुप। और ये नंबरिंग कहाँ से दी जाएगी, जहां से प्रतिस्थापी समूह नजदीक हों। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे सर, यहां से देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन को सर क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सर पूर्व लगन पहले लगेंगे, हाँ वो कौन कौन सी हैं सर, 2 2 और 3, 2 2 3। और क्या है सर, ये 3 लग गए तो ट्राई, और सब क्या है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल ब्यूट, ब्यूट हो गया। और सब में सिंगल बॉन्ड तो एन। तो यहां तक देखो ऐसे नामकरण हो जाएगा, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका क्या हो जाएगा सर, नामकरण हो जाएगा। हाँ सर अब तो समझ में आ गया। सर हमारे को IUPAC आती है परंतु ये डेरिवेटिव्स वाली ना नहीं आ रही थी। तो अब ये क्या करने वाले हैं, अपने सीखने वाले हैं, और आप धीरे धीरे क्या सीख रहे हैं। आपको आइसो पता लग गया, नियो पता लग गया है ना, ये सब चीजें आपको मेरे हिसाब से आ गई होगी, है ना। अब यहां देखो प्रोपेन तक तो काम चल गया। अब कई बार क्या दिया जाता है आपको, नामकरण में दिया जाता है ब्यूटेन में। तो देखो ब्यूटेन के सिखाते हैं ना, तो यहाँ पर ब्यूटेन के सिखा रहे हैं, ब्यूटेन के आपको अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। सर ये क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है आपके पास, N ब्यूटेन है, क्या है, N ब्यूटेन, नॉन ब्रांच्ड ब्यूटेन हो गया। हाँ सर एक नंबर ये हो गया, ओके। दूसरा आपके पास इसको देखो इसी प्रकार सर, CH3 CH3, और यदि ऐसे स्ट्रक्चर बना दी जाए तो अब इसको क्या कहेंगे सर, ये हमारे को स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, कैसी सर, हमारे को दिखाई दे रही आइसो, कैसे दिखाई दे रही है, आइसो। तो इसको क्या कहेंगे सर, आइसो ब्यूटेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन कहेंगे। समझ में आया, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कहानी आती है, क्लियर कट है। हाँ सर चलो बढ़ते हैं आगे। अब एल्कीन के, एल्कीन व एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन के व्युत्पन्न नाम करने वाले हैं, एल्कीन व एल्काइन के व्युत्पन्न नाम करने वाले हैं। समझ में आया, ओके सर। चलो एल्कीन का नामकरण करेंगे तो पहला ग्रुप कौन सा होगा सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रथम सहजात कौन सा है सर, प्रथम सहजात है एथीन, कौन सा है सर, प्रथम सहजात कौन सा है, एथीन है, कौन सा है भाई, एथीन है सर। तो एथीन है ना प्रथम सहजात, हाँ सर इसको क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। परंतु अब व्युत्पन्न नामपत्ति में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, एथिलीन कहेंगे। अब मान लो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया और यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा, जैसे देखो यहाँ जोड़ा ग्रुप, नया ग्रुप ऐसे जुड़ गया CH3, उसके बाद में आपने देखा कि सर CH डबल बॉन्ड CH2, तो जो ये ग्रुप था उसका नाम क्या था सर, एथिलीन, क्या था, एथिलीन। और ये अपने पास क्या बन गया, ये ग्रुप जुड़ा है वो क्या है सर, मेथिल, तो नामकरण क्या हो गया, मेथिल एथिलीन। और यदि IUPAC से दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, प्रोप 1इन, प्रोप 1इन हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या, हाँ सर 3 कार्बन है, नंबरिंग यहां से दिया तो इससे प्रोप 1इन आ जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक IUPAC नहीं कर रखा है वो टेंशन ना ले, वो टेंशन ना ले, आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा दोस्तों। आप दीवाने हैं सर पढ़ाई के प्रति, तो हम नहीं हैं, कोई ना, फिर भी आप क्या हैं, दीवाने हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको भी कहानी समझ में आने लग जाएगी।
तो दीवानों यहाँ दो अपने ध्यान, मेथिल क्या हो जाएगा, एथिलीन क्या हो जाएगा, मेथिल एथिलीन हो जाएगा ना। ओके सर, चलो बढ़ते हैं। इसी हिसाब से आपको देखो एल्काइन का नामकरण करते हैं, तो एल्काइन का फर्स्ट सहजात होता है सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम सर क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम एथाइन कहते हैं, है ना। परंतु अब इस पद्धति में इसका नामकरण क्या होगा, एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन के आधार पर नामकरण करेंगे। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, स्टार पॉइंट यही है कि सर व्युत्पन्न नाम पद्धति में एल्कीन क्या है, एथिलीन है। एल्कीन क्या है, एथिलीन है। और एल्काइन क्या है, एसिटिलीन है। एल्काइन क्या है, एसिटिलीन है। ओके, ये देखो अभी, तो यहां पर अपने पास बातचीत हुआ सर, ये कौन सा ग्रुप था, ये अपने पास एथीन था, एल्कीन था। एल्कीन का ये फर्स्ट सहजात का नामकरण क्या होता है, एथीन होता है। क्या होता है, एथीन। परंतु अब इसमें क्या है, एथिलीन हो जाएगा। पैतृक क्या हो गया, एथिलीन हो गया। बस इसी ग्रुप को हमने एथिलीन मानकर चला है, तो ये एथिलीन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एथिलीन है। और अभी आप कहोगे सर ये अपने पास कौन सा ग्रुप आ गया, ये अपने पास कौन सा, मेथिल। तो नामकरण क्या हो गया, मेथिल एथिलीन हो गया। क्या हो गया, मेथिल एथिलीन हो गया। यही है, हाँ सर यही है, मेथिल एथिलीन। उसी प्रकार यहाँ अभी दो ग्रुप दे दिए, तो यहाँ क्या होगी, डाई मेथिल। क्या होगी, डाई मेथिल एथिलीन। इस ग्रुप का नाम मेन ग्रुप का क्या नाम हो गया, मेन ग्रुप का नाम क्या हो गया, मेन ग्रुप का सर नाम एथिलीन था। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 जोड़ दिया, यहाँ एक हटाया CH3, तो डाई मेथिल एथिलीन हो गया। परंतु कंफ्यूजिंग सर कहाँ हो जाती है, IUPAC नेमिंग में हो जाती है। और सर इसका जो मेथिल एथिलीन नाम बताया है, इसका क्या नाम हो जाता है, 1 2 3 प्रोप 1 इन। इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोप 1 इन हो जाता है। और सर इसका क्या हो जाता है, इसका 4 कार्बन है, हाँ सर 4 कार्बन है, तो इसका ब्यूट 2 पर क्या है, इन है, तो ब्यूट 2 इन हो जाता है। बस यही चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूट 2 इन का व्युत्पन्न नाम क्या है। तो आप कहोगे सर डाई मेथिल एथिलीन है, डाई मेथिल एथिलीन है। यदि ये आने लग गया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं मानो कि आने लग गई, है ना सर, अब तो आने लग जाएगा। तो अब इसी प्रकार एल्काइन का ये जो फर्स्ट सहजात है वो कौन सा है सर, फर्स्ट सहजात कौन सा है, यहाँ पर एसिटिलीन है। सर इसका वैसे नाम क्या होता है, एथाइन होता है, एथाइन होता है ना। परंतु एथाइन को क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं व्युत्पन्न नाम पत्ती में, और पैतृक यही है। सर ये पैतृक है, तो यहाँ हमने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ 2 जोड़ दिया, 2 कार्बन जोड़ दिए, तो मेन ग्रुप कौन सा रह गया, मेन ग्रुप सर यही है। तो इस ग्रुप का नामकरण अपने पास क्या होगा, इस ग्रुप का नाम होगा एसिटिलीन। और यहाँ 2 जुड़े हैं तो एथिल, 2 जुड़े हैं तो एथिल। अब यहाँ देखो, अब मेन ग्रुप कौन सा है सर, मेन ग्रुप ये है हमारे पास। उसके बाद में यहाँ 2 जुड़े हैं तो एथिल, और 1 जुड़ा है तो मेथिल। तो नाम क्या हो गया, पहले ई आएगा और फिर एम आएगा, तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, तो एथिल मेथिल एसिटिलीन आ गया। यहां तक हुआ क्लियर। यदि आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें। ओके, हाँ सर जरूर लिखेंगे। अब अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सर, बेंजीन के व्युत्पन्न नाम। जहां से बच्चों को दिक्कत यहीं से आती है, जहां तक मेरा मानना है। ओके, चलो सर पहले तो बेंजीन ही बता दो। किसी स्टूडेंट को हो सकता है बेंजीन का ध्यान ना हो। चलो बेंजीन की स्ट्रक्चर बता देते हैं।
ये है सर बेंजीन की स्ट्रक्चर। हाँ सर ये बेंजीन है क्या? हाँ ये बेंजीन है। इसका फॉर्मूला क्या है सर? C6H6 है। क्या है? C6H6 है। सर ये तो आपने शायद हमारे को बताया था एक दिन कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, है ना, तो इस ग्रुप को क्या कह देते हैं? फेनिल कह देते हैं, है ना। मान लो यहाँ ए से ग्रुप बना दे तो इसको क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं, फिनाइल, या हिंदी में क्या कहें? फेनिल। हाँ सर समझ में आया। तो बस यही कुछ है, यही पढ़ने वाले हैं। बेंजीन पता लग गया क्या सभी बच्चों को? यदि बेंजीन का पता लग गया तो लाइक लिखो। चलो सर, अब अपने पास कुछ चीजों का कुछ बच्चों को ध्यान होना चाहिए ग्रुप का। वैसे बातचीत होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये ग्रुप लगा है ना, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप लगा है ना, इस ये ग्रुप किसका है? ये है एल्डिहाइड का। किसका है? इसको कहते हैं CHO। क्या कहते हैं? CHO। ये कौन सा ग्रुप है? CHO, जिसको कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहते हैं। कहानी समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये जो अपने पास ग्रुप है बेंजीन, मान लो इस ग्रुप को क्या कहेंगे? बेंजीन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो इसके सिस्टमेटिक नाम में एक विशेष नेमिंग दी जाती है। तो ये बेंजीन है और इसको नामकरण दिया जाता है कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड। और यदि वैसे इसको एल्डिहाइड और इसको बेंजीन को जोड़े तो क्या नाम हो जाएगा सर? नामकरण क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर, हो गया ना सर? हिंदी में लिख दो तो ऐसे आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, बस ये बेंजेल्डिहाइड हो गया। समझ में आ गया? बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। अब ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, हाँ सर, ये COOH का ग्रुप दिखाई दे रहा है। हाँ सर COOH का, इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, है ना। ओके, तो ये बेंजीन है। अब ये ग्रुप आपने देखा? हाँ सर ये ग्रुप देखा। और ये बेंजीन है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक, तो नामकरण क्या हो गया? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हाँ सर हो गया, है ना। चलो, और वैसे इसको क्या कहते हैं? ओइक अम्ल लगा देते हैं तो बेंजोइक एसिड कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। क्या हो गया सर? बेंजोइक एसिड हो गया। क्या हो गया भाई? बेंजोइक एसिड हो गया। समझ में आ गया? हाँ सर। सर ये तो आपने कल बताया था, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? वैसे तो एथीन कह रहे थे, परंतु इस ग्रुप को अन्य नाम क्या बताया था? कॉमन नेम में विनाइल। क्या बताया था? विनाइल। और अभी क्या जुड़ा है? बेंजीन। तो नामकरण क्या हो गया? विनाइल बेंजीन। हाँ सर ये तो आपने बताया था। और इसी को ही अपने पास कॉमन नेम क्या कहते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में जरूर जरूर आया होगा। इसको क्या कहते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। ओके, किसी स्टूडेंट को मान लो दिखाई नहीं दे रहा है तो ये स्टाइरीन कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं सर यहाँ पर, ये अपने पास किसका ग्रुप है? कीटोन का। सर कैसे पता लगा? तो कीटोन का देखो इससे पता लगता है, कुछ बच्चों को ध्यान नहीं है। तो ये अपने पास R है, ये C डबल बॉन्ड, और ये जो ये भी R लगा है, तो यहाँ एरोमेटिक दे दिया जिसको फिनोल कह दिया, और COR ये दिया है। तो यहाँ पर अपने पास इस ग्रुप को क्या कहेंगे सर? मिथाइल कहेंगे। तो ये क्या लगा दिया? मिथाइल फेनाइल कीटोन, यानी कीटोन का ग्रुप है ना, कीटोन है ये जो ग्रुप दिया है ये किसका ग्रुप दिया? कीटोन का दिया है। तो यहाँ पर मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और जिसको अपने क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। उसके बाद में सर ये ग्रुप किसका है? ओल का है, एल्कोहल का। तो ये बेंजीन ओल, तो बेंजीनोल, बेंजीनोल, है ना।
और इसको क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। हो जाएगा याद? हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद में ये ग्रुप सर ROR दिखाई दे रहा है सर। ROR क्या होता है, इथर होता है। ये क्या होता है, ग्रुप एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का। और ये सर किसका होता है, कीटोन का होता है। कुछ बच्चों को ध्यान नहीं है ना, तो बता देते हैं, वैसे IUPAC में करवाएंगे सब कुछ। तो ROR है, तो सर ये मेथिल है तो मिथोक्सी, क्योंकि इसमें मिथोक्सी बेंजीन, तो इसका नामकरण क्या है, मिथोक्सी बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट नामकरण हो गया, मिथोक्सी बेंजीन। सर इसको क्या कहते हैं, इसको एनिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। ऐसे हिंदी में लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, एनिसोल है ना। इनको क्या कहते हैं सर, फिनोल। इनको क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन है ना। तो ये सब चीजें आपको आने लग जाएगी, टेंशन मत लो। सर इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको एमीन कहते हैं। और ये क्या है, बेंजीन है। तो क्या बना, बेंजीन एमीन बन गया, है ना, बेंजीन एमीन बन गया। सर इसको वैसे क्या कहते हैं, वैसे इसको सर कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए कि सर ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये एसिटोफिनोन की है या मिथाइल फिनाइल बेंजीन है, सॉरी कीटोन है। यहाँ सर ये एल्कोहल है तो बेंजीन ऑल, बेंजीनॉल भी है और फिनोल भी है। सर ये मिथाइल है, मिथोक्सी, मिथोक्सी बेंजीन है जिसको एनिसोल कहते हैं। ओके, और ये बेंजीन एमीन है तो इसको एनिलीन कहते हैं। अब अपने पास बेंजीन के कुछ थोड़ा सा एडवांस पॉइंट में देखते हैं कि क्या आप जानते हैं। पहले तो ये देखो, है ना, फर्स्ट नो द रिलेटिव पोजीशन। पहले तो बेंजीन की कुछ पोजीशन को जानते हैं। मान लो इस पोजीशन के सापेक्ष बात हो रही है, इस पोजीशन के सापेक्ष बात हो रही है कि इसको अपने मेन मान रहे हैं। यदि इसके सापेक्ष यदि ये पोजीशन बन रही है तो इस पोजीशन को क्या कह रहे हैं, ऑर्थो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑर्थो कह रहे हैं। यदि इसको ध्यान में रखते हुए, ये इसके यहां पर है ना, ये यहां पर है, देखो यहां 1 था, यहां पर अपने पास 2, यहां पर ये देखो 1 2 की पोजीशन है, ये 1 ये 2। इसके सापेक्ष बात करें तो ये 1 3 की पोजीशन आ रही है। इसके सापेक्ष यहां बात करें तो 1 4 की पोजीशन आ रही है, ये 2 ये 3 है ना, ये 2 ये 3। तो यहाँ 1 और 2 की पोजीशन है, 1 और 2 की जो पोजीशन है उसको क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। 1 और 3 की पोजीशन है, 1 और जो 3 की पोजीशन है, 1 और 3 की पोजीशन है उसको क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे। 1 और 4 की पोजीशन है, ये सापेक्ष है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पेरा पोजीशन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अभी अपने पास इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं। हाँ सर, तो पहले अल्कोहल का केस जान लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। सर इस पोजीशन को क्या कहते हैं, सर इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको सर फिनोल कहते हैं, क्योंकि अभी बताया था ना। हाँ सर फिनोल कहते हैं, बेंजीन ओल। क्या कहते हैं, बेंजीन और ओल, जिसको क्या कहा था, फिनोल। परंतु अब यहां पर इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां क्या बना दिया, ये लो ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया यहां पर, और सापेक्ष में ये क्या दे दिया यहां पर OH। तो इस पोजीशन को, ये 1 और ये 2 है ना, 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1 और 2 वाले को क्या कहते हैं, कैटेकोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेकोल कहते हैं। इसी प्रकार यदि 1 और 3 की देखें, हाँ सर ये लो 1 और 3 की पोजीशन, तो ये अपने पास मेटा पोजीशन है ना 1 और 3 की, 1 और 3 वाली, तो इसको क्या कहते हैं, रिसोर्सिनोल कहते हैं, रिसोर्सिनोल कहते हैं। और यदि 1 और 4 का पोजीशन आए, 1 और 4 का यदि पोजीशन आए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रो
क्विनोन हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन, रिसोर्सिनोल, कैटेकोल, चाहे हिंदी में लिख लो ऐसे कैटेकोल, है ना, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन, है ना, ऐसे। ये देखो अभी आपने बातचीत अच्छी तरीके से करेंगे, है ना, ओके। तो अब यहाँ पर देखो ये अपने पास क्या है सर, ये ग्रुप दिया है वो कैटेकोल का दिया है, जिसमें अपने पास पोजीशन 1 और 2 की है। कौन सी है? 1 और 2 वाली पोजीशन है, 1 और 2 वाली पोजीशन है। कौन सी है सर? 1 2 की है। यहाँ पर अपने पास 1 और 3 की है, यहाँ पर अपने पास 1 और 4 की है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसको कैटेकोल, इसको अपने पास क्या कहते हैं सर? रिसोर्सिनोल, और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। वैसे इनका भी ये जो नामकरण करेंगे, ये क्या, कौन सा नामकरण है? IUPAC नेमिंग है। ये कौन सी नेमिंग है? IUPAC, जिसमें बेंजीन लग गया 1 2 डाइऑल, 1 पर है और 2 पर है ऑल लग गया। यहाँ पर बेंजीन 1 3 डाइऑल, जिसको रिसोर्सिनोल कहते हैं। बेंजीन 1 4 डाइऑल को हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ओके सर। अब यदि अपने पास केस किसका है? मिथाइल का। अब यहां पर देखो सर, यहां पर अपने पास ये क्या था, ये आपके पास स्ट्रक्चर मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? मिथाइल बेंजीन। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, जिसको क्यों नाम दिया जाता है? टोलुइन भी कहते हैं, टोलुइन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोलुइन भी कहते हैं। ऐसे चलो हिंदी में लिख देता हूं, टोलुइन, है ना, मेथिल बेंजीन। अब अपने पास मेथिल वाले में केस में देखेंगे, अब दोनों जगह मेथिल नाम लगेगा। अब यदि इस प्रकार की मेथिल लगती है 1 और 2 पर, तो उसको नाम देते हैं ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सी थी सर? ऑर्थो थी, तो इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। क्या कहते हैं? ऑर्थोजाइलीन कहते हैं, जाइलीन, है ना। यदि 1 और 3 पर लगेगी तो मेटाजाइलीन, और 1 और 4 पर लगेगी तो पैराजाइलीन। सर बता दो थोड़ा सा, तो इसी प्रकार देखते हैं। तो ये ऑर्थोजाइलीन, ये मेटाजाइलीन और ये पैराजाइलीन। अब ये कैसे हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 1 पर है और ये 2 पर है, तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं सर? ऑर्थोजाइलीन कहते हैं। ये 1 पर है और ये 2, ये 3, तो 1 और 3 डाई मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं सर? मेटाजाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजाइलीन कहते हैं। सर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। 1 और 4 डाई मिथाइल बेंजीन को सर क्या कहते हैं सर? पैराजाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराजाइलीन कहते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। यदि ये चीज याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रक्चर आपको और बता देते हैं, यहाँ ध्यान रखो, एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस स्ट्रक्चर को जरूर जरूर लिखें अपनी कॉपी में। 1 3 और 5, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, बेंजीन 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसको क्या कहते हैं सर? मेसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसिटिलीन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि इन चीजों से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शनें बनेंगी उनमें कमांड बनेगी आपकी, और ये चीजें याद होना चाहिए। 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। सर इसमें 1 3 कैसे आया? तो ये मान लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ अपने पास देखो ये है 1 पर, ये है 3 पर, ये है 5 पर, तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन आ गया।
ओके, अब अपने पास देखो यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब आपके पास यहाँ केस आपको पता लग रहा है? हाँ सर हमारे को कुछ पता लग रहा है। ये देखो एल्कोहल है और ये अपने पास क्या है, मेथिल ग्रुप है, दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। सर एल्कोहल में बोल रहे थे तो एल्कोहल का क्या बोल रही थी, एल्कोहल का केटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल। और मिथाइल ग्रुप में दोनों मिथाइल था तो यह क्या बोल रहे थे, जाइलिन। क्या बोल रही थी, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। परंतु अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, यहाँ पर 3 पर मिथाइल है और यहाँ पर 4 पर मिथाइल है। तो यहाँ इन चीजों को क्या बोलेंगे सर, इन चीजों को हम क्रिशोल बोलेंगे, ऑर्थोक्रिशोल, मेटाक्रिशोल और पैराक्रिशोल। यानी आपको एल्कोहल और मिथाइल दोनों ग्रुप मिलते हैं बेंजीन रिंग पर तो उस चीज को क्रिशोल कहते हैं। यदि दोनों ही ग्रुप मेथिल के होंगे तो उसको जाइलिन कहेंगे। यदि दोनों ही ग्रुप एल्कोहल के होंगे तो उनको अपने पास केटेकोल कहेंगे या रिसोर्सिनोल कहेंगे या हाइड्रोक्विनोन कहेंगे, ऐसे पोजीशन आएगी। अब कहानी समझ में आ गया। सर यहाँ पर 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल फिनोल क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनोल हो गया, 3 मिथाइल फिनोल हो गया। और सर यहाँ पर 4 पर है तो 4 मिथाइल फिनोल हो गया। 4 पोजीशन है तो सर पैरा है, 3 है तो सर मेटा है और 2 है तो सर ऑर्थो पोजीशन है। ये यहां तक सर हमारे को क्लियर हो गया। हो गया क्या बच्चों? यदि हो गया और आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। अब देखो अपने पास बेंजीन पर यदि ग्रुप लग जाए आपके ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यदि आयोडीन तो क्या करना है, फ्लोरोबेंजीन। क्या करना है सर, इसको फ्लोरीन को फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन को सर क्लोरो ब्रोम बेंजीन, ब्रोमीन को सर ब्रोमो बेंजीन और आयो को आइडो बेंजीन। बस बेंजीन लगाना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये लगा देंगे। ये नामकरण आपको आने लग गए होंगे, है ना? हाँ सर। अब आपके पास जितने नामकरण सीखे हैं ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी अपने पढ़ चुके हैं फिर भी रिवाइज करवा रहे हैं। सर ये अपने पास कौन सा है, ये अपने पास कौन सा है, ये अपने पास ये सर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, फिनोल है। क्या है, फिनोल है। हाँ सर। ये सर मेथिल है और बेंजीन है। ये क्या है सर, ये मेथिल दिखाई दे रहा है और ये बेंजीन है। तो वैसे नाम इसका क्या है सर, मिथाइल बेंजीन। क्या है, मिथाइल बेंजीन। परंतु इसको क्या कहते हैं सर, इसको क्या कहते हैं, टोल्यूइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टोल्यूइन कह रहे हैं, है ना? तो ये इस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा। सर ये क्या है, एमीन है और ये बेंजीन है तो बेंजीन एमीन। इसको क्या बोल रहे थे सर, बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन बोल रहे थे सर। इसको वैसे क्या बोलेंगे, वैसे इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। हाँ सर। ये सर हमारे को इथर ग्रुप दिखाई दिया, ROR, है ना? तो इसको मिथोक्सी बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन हो गया। सर ये अपने पास सर विनाइल ग्रुप दिया है। ये कौन सा ग्रुप दिया है, विनाइल, और ये बेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे सर, हाँ विनाइल बेंजीन, जिसको स्टाइरीन कह रहे थे। सर ये अपने पास कीटोन ग्रुप दे दिया। ये कौन सा दे दिया, कीटोन, RCOR, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन, जिसको नाम दे रहे हैं एसिटोफिनोन। क्या बोल रहे हैं, एसिटोफिनोन। वैसे इसको क्या कहेंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन। समझ में आया? हाँ सर, मेथिल फिनोल कीटोन कहते हैं ना सर। ये अपने पास एल्डिहाइड है, हाँ, और ये बेंजीन है तो बेंजेल्डिहाइड। क्या बन गया सर, बेंजेल्डिहाइड। वैसे क्या है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोल रहे थे, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। हाँ सर। ये सर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको क्या बोल रहे हैं सर, बेंजोइक एसिड। क्या बोल रहे हैं, बेंजोइक एसिड। ये सब समझ में आ गया हमारे को, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें,
100% समझ में आएगी। चलो सर, अब हम कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर, प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं, है ना। ये क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। चलो सर, अब ये आप बताओ भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और इसका क्या नाम है, क्या नाम है। सर आपने कहा था दोनों एल्कोहल ग्रुप हों, दोनों एल्कोहल ग्रुप हों तो कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन। सर इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, यदि दोनों अपने पास क्या हों, मिथाइल ग्रुप हों तो उसको क्रिशोल कहेंगे। तो इसका सर, इसका नाम क्या होने वाला है ना। तो इसको अपने पास ऑर्थो क्रिशोल, सर ये फर्स्ट पर दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो क्रिशोल कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। सर फिनोल की स्ट्रक्चर कैसी है, हम भूल गए। तो बच्चों फिनोल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। हाँ सर, अब फिनोल का याद आ गया। सर थोड़ा सा बेंजोइक अम्ल की भी स्ट्रक्चर बता दो। तो ये है बेंजीन। हाँ सर, ये बेंजीन है। और ये क्या लगा दिया, बेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल। सर ये बेंजल्डिहाइड की भी बता दो। तो ये देखो बेंजल्डिहाइड की भी, ये CHO लग गया और ये अपने पास बेंजीन लग गया। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। हाँ सर, अब कहानी समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या है सर, राइट आंसर ये है अपने पास, कौन सा है, राइट आंसर अपने पास ये हो गया। ओके, अब सर ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और करवाओ। ये दोनों ग्रुप किसके दे दिए, मिथाइल के दे दिए हैं, मिथाइल, है ना। दोनों ग्रुप सर मिथाइल दे दिए, तो कहीं ना कहीं इसका नाम क्या होने वाला है सर, जाइलीन होने वाला है। क्या होने वाला है, जाइलीन। और ये 1 है और ये 3 है, तो 3 वाली पोजीशन कौन सी थी सर, मेटा थी। तो 3 थी तो मेटा जाइलीन। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सर, ये मेटा जाइलीन होने वाला है। तो सर ऑर्थोजाइलिन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी दोबारा बता दो। तो ये लो CH3, ये फर्स्ट पोजीशन वाली जो है वो कौन सी हैं, ऑर्थोजाइलिन की हैं। सर पैराजाइलिन की स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बता दो। तो CH3, ये लो अपने पास बेंजीन रिंग, और ये लो CH3, ये फोर्थ पोजीशन वाली होगी। सर थोड़ा सा एनिलीन की भी स्ट्रक्चर आप और थोड़ा सा हमारे को बता दो, वैसे तो आने लग गई। सर ये लो एनिलीन, ये स्ट्रक्चर किसकी है, एनिलीन की है। हाँ सर, अब नहीं बोलने वाले हैं हम। ओके, चलो सर, ये अब हमारे को ये एक क्वेश्चन और आ गया का IUPAC नाम बताओ भाई। ये क्या IUPAC, सर ये हमारे को कॉमन नेम तो पता लग गया, इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। हाँ सर, हाइड्रोक्विनोन कहते हैं क्या, हाँ हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, है ना। तो ये सर 1 पर है और ये 2, 2, 3, 4 पर है, ये 1 और 4 हैं। तो इसका सर नाम हमारे को तो 1, 2 नहीं है, 1, 3 नहीं है, 1, 4। राइट आंसर क्या होने वाला है, बेंजीन 1,4 डाइऑल। सर जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। सर 1, 2 डाइऑल वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैटेकोल कहते हैं, कैटेकोल कहते हैं। सर 1, 3 वाले को क्या बोल रहे थे, रिसोर्सिनोल कह रहे थे। हाँ सर, हमारे को अब पता लग गया। कहानी समझ में आया या नहीं आया सर, ये कहानी इस प्रकार की यदि केमिस्ट्री में बताऊंगे तो हमारी को 100% समझ में आएगा। आ रहा है ना मजा, हाँ सर मजा आ रहा है, बस आप पढ़ाते रहें। ओके, तो आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रही हैं दोस्तों, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। यदि आप पूरी रात जाग कर मेहनत करके कोशिश करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। हो सकता है किसी को थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, परंतु यूं सोचना कि यदि आपको महल बनाना है तो वक्त तो लगेगा, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, बड़ों का सम्मान करें, और जो आप जिंदगी में किसी दूसरे को देते हो तो वो ब्याज सहित लौट कर आता है। जैसा आप व्यवहार करोगे तो वैसा ही आपको मिलने वाला है। ये आप मेहनत करें,
यूं मत सोचें कि सब कुछ हमारे साथ ही घटना घट रही है, हमारे को पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं मिल रहा। देखो, न करने के बहुत सारे कारण हैं और करने का मात्र एक ही कारण है कि इस काम को करना है। तो बस इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स।